नामक हड्डी कहां पर पाई जाती है? तो ऊपरी भुजा में ह्यूमरस नामक हड्डी पाई जाती है। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच किस देश से हैं? तो प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच सर्बिया देश से हैं। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? तो 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला। सीवी रमन को किस क्षेत्र के कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मगध साम्राज्य की राजधानी जो है कौन सी थी? तो मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी राजगृह थी। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में जो है मनोनीत करता है। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा आइसोहाइट रेखा कहलाती है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ कहां पर है? तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ मणिपुर में स्थित है। भारत में सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। चिल्का झील किस राज्य में है? तो चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है रेटिना पर बना प्रतिबिंब। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक लिस्टर नामक वैज्ञानिक है। कोशिका का बिजली घर पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। प्रसिद्ध राजा रानी मंदिर कहां पर है? तो भुवनेश्वर में प्रसिद्ध राजा रानी मंदिर है। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन के उत्पादन से पीली क्रांति संबंधित है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। खट्टा दूध यानी कि दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो खट्टा दूध या दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तानसेन सम्मान किस सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तानसेन सम्मान दिया जाता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है और इसे NaOH सूत्र से भी जाना जाता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और इसका सूत्र है NaOH। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां पर है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? तो नीला, हरा और लाल प्राथमिक रंग कहलाते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो रेक्टिफायर के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में बदलते हैं। तड़ित चालक किस धातु के द्वारा बनाए जाते हैं? तो तांबे के बनाए जाते हैं तड़ित चालक। किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? तो सूर्यसेन की जो है सूर्यसेन ने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। खाद्य पदार्थों का परीक्षण करने के लिए किस रसायन का उपयोग करते हैं? तो खाद्य पदार्थों का परीक्षण करने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना 1206 में की थी। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत अर्थात लिवर में मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है। 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किया था। हुमायूं नामा किसने लिखी है? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी है। अकबर का मकबरा कहां पर स्थित है? तो सिकंदरा उत्तर प्रदेश में अकबर का मकबरा स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो बेलगाम में हुआ था 1924 का अधिवेशन, जिसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा सिर्फ एक बार अध्यक्षता की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह अधिवेशन बेलगांव में हुआ था। 1869 में स्वेज नहर खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई? तो 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। स्वेज नहर किसे किसे जोड़ती है? तो लाल सागर को भूमध्य सागर से स्वेज नहर जो है जोड़ती है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का उच्चतम शिखर क्या है? तो महेंद्रगिरी पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का उच्चतम शिखर है। भारत रत्न भरतनाट्यम किस राज्य की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। राज्यसभा की सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 हो सकती है राज्यसभा की सीटों की अधिकतम संख्या। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है। भारत की आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी भारत की आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई।
प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? तो 9.46 इंटू 10 के ऊपर 15 की घात मीटर या 9.46 गुणित 10 के ऊपर 12 की घात किलोमीटर दूरी के बराबर एक प्रकाश वर्ष होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किस महापुरुष की आत्मकथा है? तो माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है। राइट आंसर हो जाएगा। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश काला दिखाई देता है। विद्युत फ्यूज किसकी मिश्र धातु का बना होता है? तो टिन और सीसा, स्ट्रांसियम और प्लम्बम, टिन और सीसे की मिश्र धातु का विद्युत का फ्यूज बना होता है। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? तो प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड से संबंधित है। बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने 5 खिलाड़ी होते हैं। भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है। एड्स किससे होता है? तो एड्स HIV वायरस के द्वारा होता है। एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का पूरा नाम है। विद्युत फ्यूज परिपथ के साथ किस क्रम में जुड़ा जाता है? तो विद्युत फ्यूज परिपथ के साथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? तो राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण कराया। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? तो विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग किया जाता है उसका नाम है अमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू जो आजकल फैल रहा है, ये कारण क्या है इसका? तो H5N1 विषाणु के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा अर्थात बर्ड फ्लू फैल रहा है। किसी तारे के रंग से क्या पता चलता है? तो किसी तारे के रंग से उसके तापमान का पता चलता है। सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार पारे का अयस्क है। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक प्रकार का अर्धचालक है। बासमती यानी कि रेन कोस्ट किससे बनाया जाता है? माफ करिएगा, बरसाती बोल रहे हैं। बरसाती यानी कि रेन कोट्स किससे बनाया जाता है? तो बरसाती यानी कि रेन कोट जो है पॉलीकार्बोनेट्स के द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। खाने के पदार्थ को पैक करने में कौन सा प्लास्टिक उपयोग करते हैं? तो खाने के पदार्थ को पैक करने के लिए पॉलीइथिलीन का प्रयोग करते हैं। संतरा एवं नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त का सबसे पहले नामांकन किया गया था, नामित की गई थी। राज्यसभा के लिए प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। अकबर ने दीन इलाही धर्म किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 1582 में अकबर ने दीन इलाही धर्म प्रारंभ किया था। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया था। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहते हैं। गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो गैलेना सीसा अर्थात प्लम्बम का अयस्क है। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्रनाथ दत्त जी स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था। अंतरराष्ट्रीय दिनांक या तिथि रेखा कहां से होकर गुजरती है? तो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से? 180 डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है। ग्राफीन क्या होता है? तो कार्बन का नैनो प्रतिरूप ग्राफीन कहलाता है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो जम्मू कश्मीर में है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में है। यहां पर देखिए सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, और अगर पक्षी लग गया सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य तो ये है गोवा में। याद रखने योग्य है ये, इसको याद रखिएगा। गुलाबी नगर पिंक सिटी किसे कहते हैं? तो जयपुर राजस्थान को गुलाबी नगर पिंक सिटी कहा जाता है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है कवकों की कोशिका भित्ति। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है। विश्व में सबसे लंबी तटीय रेखा किस देश की है? तो विश्व में सबसे लंबी तटीय रेखा कनाडा देश की है।
विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा मेघालय में होती है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर जी पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत शयनम प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई थी? तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच जो है नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई थी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त वंश का संस्थापक था। प्राचीन भारत के महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन थे? तो प्राचीन भारत के महान व्याकरण पतंजलि जो हैं पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का फुल फॉर्म होता है। रोल्ड गोल्ड किसका मिश्र धातु है? तो रोल्ड गोल्ड कॉपर और एल्यूमिनियम मतलब तांबा और एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में हाइड्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के द्वारा होता है। भारतीय संसद के अपर हाउस उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय संसद के अपर हाउस उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संसद का प्रथम सदन या निम्न सदन किसे कहते हैं? तो भारतीय संसद का प्रथम सदन या निम्न सदन लोकसभा कहलाती है। उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा। भारत में दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? तो भारत में दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में लॉर्ड एलन बरो के समय में हुआ था। हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू की गई थी। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो आर.के. षणमुगम चेट्टी स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया था। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील लोकटक किस राज्य में है? तो पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील लोकटक मणिपुर में स्थित है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकंड प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में समय लगता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो मतलब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 1.28 सेकंड या कहीं कहीं पर 1.3 सेकंड भी ऑप्शन में रहता है। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। झारखंड में स्थित जादूगोड़ा खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड में स्थित जादूगोड़ा यूरेनियम की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? तो भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो सिल्वर आयोडाइड AgL का प्रयोग करते हैं कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। लिटमस पत्र कैसे प्राप्त करते हैं? तो लिटमस पत्र लाइकेन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया क्या होता है? तो जीवाणु या बैक्टीरिया एक कोशीय जीव होते हैं। एक कोशीय जीव वो होते हैं जिनको हम खुली आंख से नहीं देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा गया है यहां पर, तो जैसा कि हमने देखा बैक्टीरिया जो है एक कोशीय जीव होता है। एक कोशीय वो होते हैं जिन्हें आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1969 से प्रदान किए जा रहे हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक हैं। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित हैं? तो सानिया मिर्जा टेनिस खेल से संबंधित हैं। इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे है? तो इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के किनारे है। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? तो यात्री इब्न बतूता जो है मोरक्को से आया था। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। विषाणु अर्थात वायरस क्या होता है? तो वायरस जो है एक अकोशीय जीव होता है। सतवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु की बनती थी? तो सतवाहन साम्राज्य के समय मुद्रा जो है शीशे की बना करती थी। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन से ग्रह का है?
नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डीमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। किस ग्रह का है? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर स्याही का निशान लगाने वाली, उंगलियों पर निशान लगाने वाली जो स्याही होती है वो किसकी बनी होती है? तो वो सिल्वर नाइट्रेट होता है, जिसे AgNO3 के नाम से जाना जाता है। ये इसका रासायनिक सूत्र है। 1857 का विद्रोह कहां प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ में 1857 का विद्रोह जो है प्रारंभ हुआ था। गरजता चालीसा, प्रचंड पसासा, चीखता साठा क्या है? तो गरजता चालीसा, प्रचंड पसासा और चीखता साठा दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवने हैं। मराठा और केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक मराठा और केसरी समाचार पत्र के संपादक थे। अम्लीय घोल का पीएच कितना होता है? तो अम्लीय घोल का पीएच 7 से कम होता है। क्षारीय घोल का पीएच कितना होता है? तो क्षारीय घोल का पीएच 7 से अधिक होता है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहां पाया गया? तो मोहनजोदड़ो में सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य भारतीय सरकार तथा देशी रियासतों के बीच में संबंधों को सुधारना था। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात थे? तो CF एंड्रयूज दीनबंधु के नाम से विख्यात थे। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं? तो बहरीन को मोतियों का द्वीप कहते हैं। कथक कहाँ का नृत्य है? तो कथक उत्तर भारत का नृत्य है। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? तो खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश राज्य में है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। लिंगराज मंदिर कहां पर है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में लिंगराज मंदिर स्थित है। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज था। 1905 में बंबई में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने बंबई में की थी। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कहां पर हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, हुई थी। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयोग की जाती है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो जी शंकर गुरु को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो सुमित्रा नंदन पंत जी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले हिंदी लेखक थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन थी पहली? तो आशा पूर्णा देवी जी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। एजरा कप किससे संबंधित है? तो एजरा कप पोलो खेल में दिया जाता है। ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन करते हैं। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पाल्मस्टन। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मस्टन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। चौसा का युद्ध 1539 में किसके बीच में हुआ था? तो चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। इसमें हुमायूं की हार हो गई थी। रामानुज पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? तो रामानुजन पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर भारत की संसद बनती है। संविधान सभा के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? तो अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य